वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल का डिटेल में स्टडी किया था एंड कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी है वो हमें यहाँ पे डिराइव करना है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी है इन द इलेक्ट्रॉन विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सो इट कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, so En is the energy of electron that is equal to Ke, that is kinetic energy plus potential energy. So En is equal to Ke plus P, where En is the being total energy of electron in the nth orbit. ठीक है, तो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिया है। ठीक है, जो nth ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सो दैट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंसिस्ट ऑफ the summation of kinetic as well as the electrostatic potential energy. So therefore we know that En is equal to kinetic energy is the 1 by 2 mv square. So 1 by 2 me, that is mass of electron, and velocity is denoted by Vn of n orbit. So it is 1 by 2 me Vn square plus the potential energy is the Ze square divided by 4 pi epsilon 0 Rn. So by equation 15.3 and 15.4 it gives En is equal to me z square e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 h square n square. This h is the Planck constant called as equation number 15.7. The negative value of energy of the electron indicates that electron is bound inside the atom and it has to given energy so that it make the total energy 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, सो दैट विल इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इनसाइड द एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर बाउंड है। ठीक है, एंड द एनर्जी गिवन टू इट इज सो दैट it will make the total energy as a 0 that make the electron free from the nucleus. ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है न्यूक्लियस से। ठीक है, सो द एनर्जी इंक्रीजेस बिकम्स लेस नेगेटिव विथ इंक्रीज इन एन। ठीक है, तो जैसे एन का साइज जो है ऑर्बिट का साइज इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ लेस नेगेटिव। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट m e h and epsilon 0 in the equation we will get the energy of nth orbit of electron. So En is equal to minus 13.6 z square divided by n square into ev, called as equation number 15.8. So the first orbit is n is equal to 1, which has the minimum energy, that is called as the ground state of an atom. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है that is n is equal to 1 has a minimum energy, that is called as the ground state of the atom, and orbits with the higher values of n therefore has the higher values of energy, that is called as the excited state of the atom. ठीक है, तो n का जो वैल्यू है 1 है, मीन्स इट इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड इट इज़ कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। एंड जिस तरह से n का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर गेटिंग इंक्रीज फ्रॉम द सेंटर न्यूक्लियस, तो जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का दैट विल बी हायर एंड इट इज़ कॉल्ड एज द excited state of the atom of a matter. If the electron is in the nth orbit, so it is said to be nth energy state. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे nth ऑर्बिट में, जो कि एक जनरलाइज फॉर्म है, तो उसे nth एनर्जी स्टेट यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी जो मेज़र होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो हाइड्रोजन एटम में z का जो वैल्यू है 1 है, देयरफॉर द ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी है दैट इज़ माइनस 13.6 बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर
this negative sign indicates the minus, and the energies or excited state increases as given in the equation 15.8. So energy level of hydrogen atom is shown in 15.4 figure. So the energies of और द लेवल्स ऑफ एनर्जी आर गिवन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जैसे हमने देखा कि जो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र किया जाता है. तो यहाँ पे 15.4 फिगर में जो एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, वो दिए गए हाइड्रोजन एटम के. ठीक है, सो दिस फिगर शोज द एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम. सो हियर n इज इक्वल टू 1, दैट इज़ अ ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 5 अप टू infinity. सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट व्हेन n इज इक्वल टू 1. ठीक है, n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट है, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसका जो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, एनर्जी लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र होता है. ठीक है, तो जिस तरह से एन का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिस एनर्जी लेवल इज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो दैट इज ए infinity is equal to 0. The energy level come closer and closer as n increases. तो n का वैल्यू जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहा है and their energy reaches to a limiting value of 0 as n goes to infinity. तो जैसे एनर्जी यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल आल्सो reaches to the 0. So the energy required to take the electron from ground state to the excited state is called as a excitation energy of electron in that state. ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को, that is move from n is equal to 1, that is first orbit, that is called as the ground state orbit, ठीक है, to the higher orbit, that is nth orbit. ठीक है, so that energy is required called as the excitation energy of electron in that state. For hydrogen atom, the minimum excitation energy for n is equal to 2 state is -3.4 -13.6, so that will be equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट है, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए n इज इक्वल टू 2, दैट इज़ इन सेकंड ऑर्बिट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को मूव होके सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो -3.4 है. ठीक है, एंड फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट होने के लिए सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. दैट इज़ द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन. सो इन ऑर्डर टू रिमूव or take out the electron in the ground state from hydrogen atom, that is to make it free, that have the zero energy. So we have to supply the 13.6 electron volt energy to it. So this energy is called as the ionization energy of hydrogen atom. ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और टेक आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो n इज इक्वल टू 1 जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो कि ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट है, अगर उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और टेक आउट करना है, ठीक है, मीन्स उसको फ्री करना है वहाँ से, ठीक है, मीन्स उसका जो एनर्जी उसको ज़ीरो करना है. ठीक है, सो वी हैव टू सप्लाई द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतना ही एनर्जी हमें वहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, so that the electron will be removed or take out from the ground state, and उस एनर्जी को यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कहा जाता है. सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to be given to electron in ground state of that atom to set the electron free.
ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज़ द मिनिमम में जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट दैट इज ग्राउंड स्टेट, दैट इज n इज इक्वल टू 1 ऑफ एन एटम टू बी ए फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये एक बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन एटम का, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड होता है ऑर्बिट। सो इफ़ यू फॉर्म द हाइड्रोजन एटम बाय ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन from infinity and combine them, then 13.6 electron volt energy will be released. So according to the third postulate of Bohr, when electron makes a transition from mth to the nth orbit, so m is greater than n, the excess of energy is em minus en is emitted in the form of photon, ठीक है। तो जैसे हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल का लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है, जिसमें हमने 3 पोस्टुलेट्स लिए थे, तो थर्ड जो पोस्टुलेट है उसमें डिनोट किया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम mth ऑर्बिट टू द nth ऑर्बिट, ठीक है। तो m ऑर्बिट से n ऑर्बिट में अगर ट्रांजिट होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो em माइनस en, em जो है तो m ऑर्बिट का एनर्जी एंड en जो है वो nth ऑर्बिट का एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। तो लाइट में जो एनर्जी होता है वो फोटोन का एनर्जी होता है। सो दैट इज़ द बोर्स एटॉमिक मॉडल थर्ड पोस्टुलेट। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन विच कैन बी रिटर्न एज ए HV, ठीक है। तो एनर्जी जो है फोटोन का वो HV से डिनोट होता है एंड V इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। V जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है एंड देयरफॉर इट इज़ गिवन बाय HV इज इक्वल टू me z² e⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन h² इन ब्रैकेट 1 by n square minus 1 by m square which can be written in terms of wavelength as, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम वेवलेंथ में भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लैम्बडा। सो देयरफॉर 1 by लैम्बडा इज इक्वल टू me z² e⁴ डिवाइडेड बाय 8c epsilon 0 h³ in bracket 1 by n square minus 1 by m square, called as the equation number 15.9. Here c is the velocity of light in vacuum, c जो यहाँ पे velocity of light vacuum का यहाँ पे, ठीक है। and we define the constant called as a Rutherford's constant, that is RH. so RH is equal to me into e⁴ divided by 8c epsilon 0 h³ which is equal to 1.097 into 10⁻⁷, called as the equation number 15.10. So in terms of r, the wavelength is given by 1 by lambda into, we are putting this value of me e⁴ divided by 8c epsilon 0 h³ as a RH. So 1 by lambda is equal to RH into z² into 1 by n square minus 1 by m square, called as the equation number 15.11. So this is called as a Rutherford's formula. So remember that hydrogen has a Z is equal to 1. So therefore correctly describe the observed spectrum of hydrogen as given by the equation 15.1. So this is the concept of energy of electron in the orbit. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।